रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की स्ट्रेटजी क्या करना है, अपने डाइट में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, बिकॉज उनका वेट काफ़ी कम हो गया है और वो बेटर भी फील कर रहे हैं। तो आज है 29 जुलाई और 1 महीने पहले हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था और हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश की है लास्ट 1 मंथ में। हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या अच्छा, हम दोनों के BMIs में मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हस्बैंड का जो BMI आ रहा था वो ओवरवेट कैटेगरी का था और मेरा ओबीस कैटेगरी का था। 29 जून को मेरा वेट था 79 पॉइंट समथिंग और आज मैं सुबह देख कर आई हूँ मेरा वेट है 74 पॉइंट समथिंग। तो ये डिफरेंस आया है। मेरे हस्बैंड ने ये 29 जून से पहले ही शुरू कर दिया था। उन्होंने ये स्टार्ट किया था 18 जून को, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया उस चीज़ को। तो उस वक्त उनका वेट 82 के आसपास था और अब कल उनका वेट जो आया है वो 73 के आसपास आया है। तो अब हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट 15 डेज हमने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, हमने सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान दिया। हमने कोशिश की है शुगर को मिनिमाइज करने की, शुगर कट हम नहीं कर पाए हैं। हमने कोशिश किया है प्रोटीन को बढ़ाने की, हमने कोशिश किया है कार्ब को कम करने की। राइस हमने पूरी तरह से छोड़ दिया है, ग्रेवीज हमने पूरी तरह से छोड़ दी है। राइस खाना बुरा नहीं है, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम राइस खाते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। हमने कोशिश की है कि दिन में 1 फल तो खाया जाए। हमने कोशिश किया है कि नट्स को इंक्लूड किया जाए। जब राइस की क्रेविंग होती थी तो उस वक्त मैंने उसी पैटर्न में मुझे एक मिलेट बहुत पसंद इन द सेंस कि वो राइस का अल्टरनेटिव लगता है। उसमें किनोआ जैसी, मतलब मुझे किनोआ में थोड़ा सा स्मेल आता है, तो वो मुझे राइस का अल्टरनेटिव लगा। वो है बार्नयार्ड मिलेट, ये मिल जाता है यहाँ इजीली। तो मैंने कोशिश किया कि जब मुझे इंडियन टाइप का खाना, मतलब दाल चावल ऐसा टाइप से मुझे खाना है, तो मैं क्या करती थी कि मैं मूंग की दाल बनाती थी लौकी के साथ और फिर मैं उसको मैं खाती थी उस बार्नयार्ड मिलेट को बॉईल करके। या फिर हमने एक और अल्टरनेटिव भी उसका, मतलब वो बहुत टेस्टी अल्टरनेटिव है, दैट इज़ द खिचड़ी, जो बंगाली खिचड़ी होती है जिसमें गोविंद भोग राइस से बनता है। प्लीज़ उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वो बहुत टेस्टी है, वो बहुत टेस्टी है। पर फिर भी खाने लायक है। फ्राइड तो पूरी तरह से बंद कर दिया हमने और हमने मिनिमम ऑयल में चीज़ें बनाना शुरू किया। तो हमने कोशिश किया कि महंगा ऑयल लेकर आते हैं तो थोड़ा लगेगा भी, तो हमने ऑलिव ऑयल में शिफ्ट किया। मैंने बहुत बार पिक्चर भी पोस्ट किया है उस ऑलिव ऑयल का, आप देख सकते हैं। तो जो कुकिंग मेथड है उसको हमने बदल दिया। कुकिंग मेथड को हमने जो है वो ज़्यादातर हमने क्या रखा, हमने लगा कि हम जो वेजिटेबल्स जो खाएंगे हम उसको 2 दिन स्टर फ्राई करेंगे, 2 दिन हम उसको बेक करेंगे और 2 दिन हम उसको बॉयल करेंगे। इस तरह से हमने मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स का एक तरीका बनाया। तो फर्स्ट 2 डेज अगर जो है वो हमने चाइनीज स्टाइल का थोड़ा स्टर फ्राई कर दिया, तो सेकेंड डे हम उसको बेक कर देते थे, थर्ड डे बॉयल कर देते थे। ऐसा करके हमने स्टार्ट किया। साथ में हमने, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन बड़ा पसंद है। तो उनका था कि थोड़ा सा सोयाबीन भी ऐड कर लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम लगेगा, अमाउंट लगेगा, कि सब्ज़ी उतनी खाई नहीं जाती है। तो फिर भी हमने सब्जियाँ भी खाई, हमने वो भी खाया। तो वो प्रोटीन का, सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स भी है। साथ में हमने जो है कंसिस्टेंटली कोशिश किया है कि लीन मीट हम यूज़ कर सकें। तो शुरुआत के 15 दिन तो हमने चिकन ब्रेस्ट से ही काम चलाया था, पर फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमने थाई के पीसेस और दूसरे मीट पे भी हम आए। फिश हमें इंक्लूड करना चाहिए था, और बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ उस क्वालिटी की फ़िश नहीं मिलती है, उतना अच्छा फ़िश यहाँ मिलता नहीं है। तो और मुझे जो आता है फ़िश के साथ, वो आता है उसको करी बनाना बंगाली स्टाइल में, जो कि चावल के साथ अच्छा लगता है, और हम करी वैसे भी छोड़ चुके थे, तो वो हो नहीं पाया। तो हमने देखा कि हमारा वेट जो है वो विदाउट एनी वर्कआउट, विदाउट मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, जितना था वो घर में ही था। शुरू के 15 दिन की बात कर रही हूँ मैं, तो जितना मूवमेंट था वो घर का ही था, तो उसमें हमारा वेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। उसके बाद जब थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ अब थोड़ा स्टेबल लग रहा है, जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो मैंने वॉक करना शुरू किया। हस्बैंड ने तब भी नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि मतलब आज जैसे ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। आज ब्लड टेस्ट करवाया हम दोनों ने, तो हम चाह रहे थे कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही
उनका वर्कआउट स्टार्ट होगा। बट मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। मैंने वॉकिंग शुरू किया, मैंने शुरू किया जिम में। मैं कोशिश करती थी कि कम से कम 30 टू 45 मिनट्स तो जिम करूँ। तो ये मैंने किया और इतना चेंजेस मुझे आया है। हम आज रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की स्ट्रैटेजी क्या करना है, अपने डाइट में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। बिकॉज़ उनका वेट काफ़ी कम हो गया है और वो बेटर भी फ़ील कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनका वीडियो अगर लगाया जा सकता है और उनमें क्या-क्या चेंजेस आया है। सो बस ये अपडेट थी, ये देना था। थैंक यू।